हेलो फ्रेंड्स, हरिओम, वेलकम। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम इस साल के लास्ट पूर्णिमा यानी कि फुल मून डे की तरफ बढ़ रहे हैं। दिसंबर 4 को इस साल का लास्ट पूर्णिमा फुल मून डे होने वाला है। साल खत्म होने से पहले ये फुल मून आपके लिए क्या लेकर आएगा, आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा अगले आने वाले एक महीने तक, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि मून क्या है। बेसिकली मून हमारा इमोशंस, हमारी मूड, हमारा इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए मून साइन की रीडिंग फुल मून डे के दिन मैं हमेशा करता हूँ। तो इस वीडियो में हम हर मून साइन के बारे में, चंद्र राशि के बारे में डिटेल में जानेंगे। कमेंट करके बताइए कि आपका चंद्र राशि क्या है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बिकॉज दिसंबर मंथ में आपके साथ क्या होगा, आपका मन कैसा होगा, तो वो हम जानते हैं इस वीडियो द्वारा। चाहे वो आपका करियर हो, आपका मन रिलेशनशिप में हो, आपका मन आपके पर्सनल ग्रोथ में हो, ये फुल मून की जो पूर्णिमा की एनर्जीज है वो डेफिनेटली कुछ स्पेशल हमें बात बताती है। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हर राशि की मैं कोई ना कोई एक रेमेडी देने वाला हूँ। उस रेमेडी को अगर आप फॉलो कर लेते हो सो आई कैन मेक श्योर कि ये महीना, दिसंबर महीना, आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। एक अच्छे नोट पे इस साल को आप ख़त्म करोगे और नया साल भी तो आने वाला है। जी हाँ, इट्स वेरी एक्साइटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चंद्र राशि जो हमारी है वो है मेष राशि। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की चंद्र राशि क्या है, मून साइन क्या है। तो अगर आपकी मून साइन एरीज है यानी कि मेष, तो ये जो फुल मून आ रहा है दिसंबर 4 को, इसके पास आसपास में आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। काफ़ी टाइम से आपके माइंड में कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये फुल मून बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। आपका माइंड एक नई डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एरीज मून साइन। रेमेडी, एक रेमेडी ये कर लो कि शाम के वक्त जब फुल मून होगी, पूर्णिमा के दिन, शाम को घर में दिया ज़रूर करे ही करे। ठीक है, और एक छोटा सा स्टेप लाइफ में आप कुछ नया स्टार्ट करो, क्योंकि कुछ भी आप नया चीज़ करो, नया इन्वेस्टमेंट करो, कुछ नया करो, वो बहुत बड़ी ताकत बनेगी आपकी 2026 में। ठीक है। दूसरी अपनी जो मून साइन है वो है टॉरस। तो अगर आपका वृषभ राशि है तो ये फुल मून सीधा आपके ज़ोडिएक साइन में ही चमक रहा है। तो आपकी जो एक्चुअली सेल्फ वर्थ है, आपकी इमोशंस हैं, आपकी जो पर्सनल क्लैरिटी है, वो सबको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा। पुरानी चीज़ें या पुरानी पैटर्न्स को छोड़ने का ये परफेक्ट टाइम है। जो होता है ना कि आप बहुत टाइम से कुछ ना कुछ पुराना सोच ही रहे हो और काम नहीं बन रहा है, उसको त्यागना पड़ेगा और नया कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। एक रेमेडी देता हूँ कि इस फुल मून में आप एक रोज क्वार्ट का जो क्रिस्टल है वो अपने पास ले आए। ब्रेसलेट हो गया, पेंडेंट हो गया, आप उसको यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आपके लाइफ में एक एबंडेंस ज़रूर आएगी, बट आपको पुरानी चीज़ें लेट गो करनी पड़ेगी और नई चीज़ों को आपके लाइफ में उतारना पड़ेगा। जो हमारी थर्ड ज़ोडिएक साइन है आज के दिन की, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये फुल मून आपके रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशंस के लिए, मैरिज के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम लेके आ रहा है। जो आधी अधूरी बात रह गई थी आपके रिलेशनशिप में, वो पूरी होगी। रिलेशनशिप्स में चीज़ें क्लियर होगी मेजरली। मिथुन राशि में एक ही होता है कि हमारा कम्युनिकेशन, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे पार्टनर्स का जो व्यवहार होता है आसपास में, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो पूर्णिमा है वो इन चीज़ों को काफ़ी क्लियर करेगा, और आप खुद इतने शॉक हो जाओगे कि अचानक चीज़ें क्लियर हो रही है। वो फ्रेंड जो मुझसे बात नहीं करता था, वो अचानक अब आके मुझसे बात कर रहा है इतने अच्छे से। हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ मसले, कुछ दिक्कतें हो रही थी, बट अचानक चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। एक तो अपना फुल मून आ गया दिसंबर 4 को, प्लस शनि रेट्रोगेट थे, तो आपकी राशि को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। सो शनि अभी डायरेक्ट हो गए, रेट्रोगेट ओवर, मर्क्यूरी रेट्रोगेट ओवर। तो सब जगह से आपके लिए गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है। मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन के तौर पर अगर आप जितना आप आराम से सॉफ्टली लोगों से बात करो, उतना आपकी लाइफ बेटर और स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है। तो चौथी राशि हमारी है कर्क राशि। तो अगर आपकी कर्क राशि है तो ये जो फुल मून है वो आपका इमोशनल रिलीज करने वाला है। फैमिली
से जो जुड़े पैटर्न्स हैं वो इस वक्त छोड़ने का वक्त आ गया है। एक होता ना कि टिपिकली आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में एक पैटर्न है, आप किस तरह से आपके मॉम से बात करते हो, आप किस तरह से आपके अपने डैड से बात करते हो, अपने बच्चों से बात करते हो, तो वो जो पैटर्न है, कोई ना कोई पैटर्न ऐसा है जो दिक्कत दे रहा है आपके आसपास के लोगों को। उसको छोड़ना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि वो क्या पैटर्न है, मैं कैसे इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। नंबर 1 चीज़ तो यही कि थोड़ा इमोशनल होना पड़ेगा आपको, क्योंकि कर्क राशि भी आप ऑलरेडी इमोशनल हो, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। तो ये वक्त है एक्चुअली आपको ओवर थिंकिंग करने से बचना पड़ेगा। रेमेडी सिंपल है, 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप आप दिसंबर 4 को कर लेना। हो सके शिवलिंग पे आप थोड़ा जल और थोड़ा सा 1 अंश दूध उसमें डाल के चढ़ा देना, आपका इमोशनल बैलेंस बहुत सॉलिड हो जाएगा। बात करते हैं अब हमारे लियो राशि, सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि आपके लिए कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी ज़बरदस्त होने वाली है। कोई आपका हिडन टैलेंट है, कोई आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको पसंद है, कोई चीज़ जो आप सोच रहे थे कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे यूट्यूब चैनल चालू करना चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम करना चाहिए, मुझे म्यूज़िक में जाना चाहिए, करो। ये टाइम आपके लिए बहुत सही है, 2026 में आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिंह राशि, मून साइन लियो के लिए रेमेडी यही है कि हो सके तो आप अन्नदान यानी कि फूड डोनेशन करो, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा 4 दिसंबर के दिन। ठीक है, कन्या राशि आ गई हमारी नेक्स्ट राशि, वोगो मून साइन। अगर आपकी वोगो मून साइन है, आपके डेली रूटीन, हेल्थ और वर्क में, आपके करियर में, आपके जॉब में बहुत अच्छा क्लैरिटी लेके आ रहा है। स्पेशली आपकी जो हेल्थ, पिछले कुछ महीनों से आपकी ऐसी हैबिट्स अच्छी नहीं थी खाने पीने में या रूटीन में, जिस वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी आपके हेल्थ में, वो अभी सुधरेगी। ये एंड ऑफ द ईयर आपकी हेल्थ बेटर लेके आएगा और ये फुल मून आपको एक आपके ज़ोडिएक आपकी राशि में ऐसी रोशनी डाल रहा है कि जिससे आपकी हेल्थ का एक अच्छा क्लियरेंस हो जाए। बाकी जॉब वगैरह तो आपकी स्टेबल ही रहेगी ओवरऑल। हाँ, कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपकी लाइफ में। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने लाइफ में, उतना ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी लाइफ में मिलेगा। अगली ज़ोडिएक साइन है हमारी लीब्रा, तुला राशि। अगर आपका तुला राशि है तो आपके फाइनेंसेस और आपके जो ओवरऑल धन है, उसको लेकर के ये मंथ बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अटका हुआ पैसा वापस आएगा, पैसों को लेकर के आपको क्लैरिटी मिलेगी। पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, गोल्ड खरीदे, स्टॉक मार्केट में डाले, चांदी ले, क्या करें, वो सब की भी आपको क्लैरिटी बहुत जल्द मिलने वाली है। एक रेमेडी आपके लिए सिर्फ ये है कि हो सके तो कुछ छोटा सा आप डोनेशन कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, छोटा सा। उससे आपको बहुत अच्छा, कहते हैं ना, आशीर्वाद मिलेगा। कई बार आशीर्वाद से काम किसी के हो जाते हैं, वो ब्लेसिंग्स ही हमें सब कुछ कई बार दे देती हैं। और थोड़ा सोशल पार्टी और ये सब से आपको बचना है। और स्पेशली दिसंबर 4 फुल मून के दिन तो आप बिल्कुल भी पार्टी मत करना। हो सकता है फ्रेंड्स फैमिली कोई ना कोई बुलाएगा, चल यार आजा पार्टी करते, नहीं। उस दिन आपको घर पे रह करके मेडिटेट करना है और आपको एक क्लैरिटी लानी है आपके पूरे महीने के लिए और 2026 के पूरे साल के लिए भी। ठीक है, अगली राशि आ रही है हमारी स्कॉर्पियो मून साइन। तो आपका वृश्चिक राशि है, चंद्र राशि वृश्चिक है, तो आपके लिए ये डीप ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है। इमोशंस या आपके जो भी सीक्रेट्स थे वो अब बाहर निकलेंगे और दुनिया को चौकन्ना करेंगे। आपने कुछ चीज़ें ऐसे आपके मन में अभी तक दबा के रखी थी, आपने सोचा था ना कि मैं सरप्राइज दूंगा सबको न्यू ईयर में या अगले साल में, करेक्ट, तो वो भी निकलने वाला है और उसको निकालो और उससे लोग खुश होंगे। ये राइट टाइम है चीज़ों को बाहर निकालने के लिए और स्ट्रांग बनने के लिए। लोग सच में आपका काम बहुत अप्रिशिएट करेंगे। वृश्चिक राशि है आपकी, तो नॉर्मली कहते हैं ना कि वृश्चिक राशि से कभी ज़्यादा प्रॉब्लम मत करो, क्योंकि ये डंकीली राशि है, ये बदला लेने वाली राशि है। बट इस समय आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है कि अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता है तो आप उसे कहोगे जाने दे यार, लास्ट फुल मून डे है दिसंबर है, लास्ट मंथ है, जाने दे, छोड़ दो। और नए साल की शुरुआत एक अच्छे प्रेम भावना से और एक मिठास भरा शुरुआत आपको देनी है 2026 में। अगली राशि हमारी है धनु राशि, धन राशि, सैजिटेरियस। करियर और रेपुटेशन आपका ज़बरदस्त शाइन करेगा। करियर में आपको नौकरी में रिकॉग्निशन मिलेगी,
आपके बॉस मैनेजर आपको बोलेंगे कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको शाबाशी देंगे, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि आप ज़बरदस्त काम कर रहे हो, आप ज़बरदस्त सोच रहे हो, आपके आइडियाज़ अच्छे आ रहे हैं। सो यूनिवर्स आपके लिए ये एक सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं बना रही है इस पूर्णिमा के दिन, इस फुल मून के दिन। एक काफ़ी शुभ राशि है आपकी। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने काफ़ी वीडियोस भी की है धनु राशि के ऊपर, हमेशा कहते हैं ये धनु लग्न और धनु राशि थोड़ी लकी है दूसरे राशियों से। एक नेचुरल लक फैक्टर है आपके लाइफ में। दिक्कतें प्रॉब्लम तो देखो सबके लाइफ में होती है, बट आपको एक जरिया मिल जाता है कई बार, वो एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है जिससे आपकी नैया पार हो जाती है। अब वो ऊपर वाले की करामत है या यूनिवर्स है या आपके कर्म है, वो तो आपकी कुंडली ही बताएगी, ठीक है। बट ओवरऑल ये बहुत अच्छा महीना है आप लोगों के लिए। अगली राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मून साइन। फ्रेंडशिप्स और नेटवर्किंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नए फ्रेंड्स बनाने, बिजनेस कर रहे हो तो नया नेटवर्क करो, राइट। लिंक्डइन पे और ये सब पे, जितना सोशल मीडिया पे आप आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ ज़बरदस्त एक अच्छा प्रोग्रेस आपको देगी। नेचुरल रेमेडी आपके लिए यही है कि नेचर से आप कनेक्ट हो जाओ। हो सके तो कोई जिम स्टार्ट करो, कोई फिटनेस के लिए आप कोई प्रयत्न करो कि जितना आप फिट रहोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कि मेहनत कर करके आपका माइंड बहुत थक चुका है, आपकी बॉडी भी थक गई, आप खुद थोड़ा सा थक गए हो। ये साल अप्स एंड डाउन्स थे ही। सो हो सके तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, अपनी हॉबीज़ को थोड़ा सा टाइम दो, बट ओवरऑल मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। अगली राशि आ रही है हमारी एक्वेरियस मून साइन, यानी कि कुंभ राशि। अभी शुक्र मार्गी हो चुके हैं, आप लोगों की अगली राशि में ही है शुक्र, शनि महाराज। ये महीना जो है ना, वो कुंभ के लिए एक स्पिरिचुअल और इनर वर्ल्ड वाला टाइम है, मेडिटेशन वाला टाइम है, इंट्यूशन वाला टाइम है। योगा करो, मेडिटेशन करो, ये आपकी सुपर पावर बनने वाली है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप जो सोच रहे हो वो काम होगा। जो मैनिफेस्टेशन वर्ड तो आपने सुना ही होगा, राइट। करो, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा, कुदरती, ठीक है। अगली राशि आ रही हमारी पाइसेस मून साइन, यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये फुल मून December 4 जो होने जा रहा है वो काफ़ी इमोशनल होने वाला है, ठीक है। आप काफ़ी इमोशनल महसूस करोगे आपके लाइफ में, और इमोशंस आपके बन रहे हैं आपके फैमिली में, आपके रिलेशंस में, आपके मैरिज लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, और हर जगह से वो इमोशनल कनेक्ट आपका कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ये इमोशनल थिंग आपको ड्रेन करेगा, थोड़ा सा आपकी एनर्जी डाउन लेके जा रहा है। सिंपल उपाय यही है, ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो, और प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ो। ना बोलना सीखो। आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप लोगों को ना ही नहीं बोल पा रहे हो। काम पे काम ले रहे हो, हाँ पे हाँ बोल रहे हो, और फिर बाद में पछता रहे हो कि यार मेरे से इतना होगा नहीं। थोड़ा आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा कड़क होना पड़ेगा, आपको थोड़ा डोमिनेट करना पड़ेगा लोगों के लिए, उससे आपकी लाइफ बेटर होगी। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी सारी 12 की 12 राशियों का दी एंड। ये साल का लास्ट फुल मून डे है, और उम्मीद करता हूँ कि ये फुल मून, ये पूर्णिमा आपके लाइफ में क्लैरिटी, डायरेक्शन और एक अच्छी हीलिंग वाला फुल मून लेके आए। क्योंकि नॉर्मली फुल मून के डे के दिन अगर हम रेमेडी करते हैं, हमारी हीलिंग होती है, माइंड बॉडी सोल तीनों की हीलिंग होती है। आपको थोड़ा रिलीज करना पड़ेगा, थोड़ा शाइन करना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेट करना पड़ेगा, दिया करना पड़ेगा शाम के वक्त, मून लाइट लो जितना हो सके। पूर्णिमा के दिन बाहर जाओ घर से या छत पे जाओ, मून को थोड़ा देखो, मून लाइट लो, आप बहुत काम महसूस करोगे। ये सबको करना ही करना है, ठीक है। बाकी तो जो यूनिवर्स ने लिखा है, यूनिवर्स को थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये लास्ट फुल मून डे सबके लिए यही कह रहा है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ यू इन द ईयर ऑफ 2026। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो अपने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा वीडियो को अपने फ्रेंड्स और जो ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, जिसको इंटरेस्ट है ये सब के बारे में, उनको थोड़ा फॉरवर्ड करो, राइट। हमारी कम्युनिटी को थोड़ा ग्रो करते हैं यहाँ पे। और भी वीडियोस फिर मैं बनाने वाला हूँ, और आपको और भी वीडियोस हम पहुँचाते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल द्वारा। थैंक यू सो मच, एंड आई रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट
ये फुल मून डे डिसम्बर 4 को आपके सबके लाइफ में एक अच्छी खुशहाली लेके आए। हरिओम दोस्तों।